आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। योगी सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे अयोध्या। कांग्रेस और समाजवादी को रखा निशाने पर, कहा समाजवादी और कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं। योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद से भी मुलाकात की और सर्किट हाउस में पत्रकारों से भी बात की। उसके बाद दानिश आजाद अंसारी पहुंचे देवकाली वजीरगंज अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष आसिफ अंसारी के निवास, जहां उनका भाजपा के अल्पसंख्यक नेताओं ने भव्य स्वागत किया। दानिश आजाद अंसारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी और योगी की सरकार चौमुखी विकास कर रही है और उनके नेतृत्व में देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ग्राउंड पर रहकर लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका हल करना, यही हमारी पार्टी और हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि जो योगी सरकार ने वादे किए थे उसको पूरी तरह से ईमानदारी से निभाया जा रहा है और आगे भी निभाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह गरीबों के खिलाफ साजिश हमेशा करते आए हैं और इन्होंने अल्पसंख्यकों और गरीबों का विकास रोका है। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी के नेता मुसलमान के पीठ पर खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी को आधुनिक भारत के अंग्रेज बताया। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस और सपा मुसलमान की इतनी हितैषी होती तो कब के 3 तलाक जैसे अहम मुद्दे खत्म हो गए होते और बहनों को इंसाफ मिलता है, और इतने ही हितैषी होते तो वक्फ की संपत्ति पर आज कॉलेज हॉस्पिटल खुले होते जिससे गरीब लोगों का भला होता। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि यह लोग हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ धोखा करते आए हैं और आज भी वही काम कर रहे हैं, और कोई अच्छा कानून आता है तो ये लोग भ्रम फैलाते हैं, जो आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर चल रही है और लोगों को भ्रमित भी कर रही है। तो वही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष आसिफ अंसारी ने कहा कि आज योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी फैजाबाद में आए हैं और लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। आसिफ अंसारी ने बताया कि दानिश आजाद अंसारी का अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम नेताओं ने मंत्री दानिश आजाद अंसारी का भव्य स्वागत किया है। अल्पसंख्यक मोर्चे के जो जिला अध्यक्ष आसिफ जी, उनके आवास पे हैं। यहाँ तमाम हमारे अल्पसंख्यक समाज के नेताओं से मिलना, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मिलना, और मकसद ये है कि जो मोदी और योगी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं ये धरातल तक पहुँचे, विकास के जो काम है धरातल तक पहुँचे। इन चीज़ों को सुनिश्चित करना हमारा एजेंडा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हर जनपद के सर्वांगीण विकास को हमने पूरी ईमानदारी से सुनिश्चित किया है। ग्राउंड पे जाके जनता के बीच में रह के जनता से जुड़े मुद्दों को हल करना, ये हमारी प्राथमिकता है और इसी दिशा में आज हम जनपद अयोध्या में हैं। और यकीनन हमें लगता है कि जो वादा हमारी योगी सरकार ने जनता से किया था यहाँ के विकास का, उस वादे पे हमारी योगी सरकार पूरी तरीके से खरी उतरी है। नहीं, किसी प्रोमिनेंट व्यक्ति का कोई इस्तीफ़ा किसी भी राजनीतिक दल का नहीं देखने को मिला। कुछ खास लोग इसका विरोध जानबूझ के कर रहे हैं ताकि जो आम मुसलमान है उसके विकास को रोका जा सके। ये आज से ये साजिश नहीं रची जा रही है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, हम आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल और उनके नेता जो मुसलमानों का हितैषी बनने का मुखौटा अपने चेहरे पे लगाए रहते हैं, लेकिन दरअसल उनके हाथ में खंजर होता है जो मुसलमानों के पीठ पे भोंकने का काम वो करते हैं। वही काम आज भी हो रहा है। अगर इतने हितैषी मुसलमानों के होते कांग्रेस और सपा के लोग, तो इनके कार्यकाल में मुसलमानों की शिक्षा के लिए ठोस काम हुए रहते। अगर ये हितैषी होते तो इनके कार्यकाल में ट्रिपल तलाक के दंश से हमारी बहनों को मुक्ति मिल गई होती, मुस्लिम बहनों को। अगर ये हमारे इतने हितैषी होते तो वक्फ की संपत्तियों पे आज स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खुले होते। लेकिन ये केवल और केवल फरेब करो और राज करो। एक अंग्रेज़ थे, आज़ादी से पहले एक अंग्रेज़ थे जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। आधुनिक भारत के अंग्रेज़ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी हैं जो भ्रमित करो और राज करो की नीति अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी बड़े भाई, उनका अपने आवास पे हमने स्वागत किया है, उनका खैर मकदम किया है। ईद के उपलक्ष्य में कई बार हमने ईद में बुलाया था लेकिन नहीं आ पाए, और अब की बार उन्होंने हमारे यहाँ आया भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं।